यूपी में ठाकुरों ने डुबा दी बीजेपी की नैया। पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराजगी पड़ी भारी। गुजरात के नेता का एक बयान, यूपी में बीजेपी पस्त। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के खिलाफ राजपूत समाज के लोगों ने महापंचायत की थी और लोटा नमक कसम खाई थी कि वो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और आज जब नतीजे आए तो कसम सच होती हुई दिखाई दी। पश्चिमी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी मुश्किल में दिखी। गुजरात में बीजेपी नेता के एक बयान ने बीजेपी को जादुई आंकड़ों से दूर कर दिया। बीजेपी ने जिस तरह गुजरों और ठाकुरों का टिकट काटा, उससे जनता बीजेपी से काफी नाराज, और इसकी शुरुआत हुई गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान के साथ जिसने नाराजगी की इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने दलितों के एक सम्मेलन में क्षत्रिय समाज पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि राजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया, लेकिन दलित समाज न झुका और न ही अपने धर्म में बदलाव किया। इस बयान ने गुजरात से यूपी तक का माहौल बदल दिया। राजपूत महापंचायतों का दौर शुरू हो चुका था। चौक चौराहे पर दबी जुबान में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। चर्चा हुई कि जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को राजपूत वोटों का कमी झेलनी पड़ेगी, और नतीजों में भी वही देखने को मिला। ऐसे में सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद ने जीत दर्ज की। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से सपा के हरेंद्र मलिक ने जीत दर्ज की। कैराना में इकरा हसन ने बाजी मारी तो अमरोहा में दानिश अली फिर से विजयी हुए। नगीना में चंद्रशेखर ने बाजी मार ली। यूपी में इन सीटों के साथ साथ ही बीजेपी को पूर्वांचल में भी भारी नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए अपने 400 पार के सपने को पूरा नहीं कर पाई और विपक्षी गठबंधन को यहां भारी फायदा होते हुए दिखा। यूपी के दोनों लड़के की जोड़ी कमाल करती हुई दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।